पाप की जंजले काबलों धाया जोरी मंगे दान वे लालो। धन गुरु नानक देव जी महाराज समाज दियां कुरीतियां दा जिक्र करते हैं, राजनीति दे जुल्म दा जिक्र करते हैं, धर्म दे पखंड दा ते रज के जिक्र करते हैं। धर्म दे जो जो कुछ पखंड हो गया सी उन्होंने कबूलन तो भी गुरु नानक ने इनकार कर दिता, मनण तो भी इनकार कर दिता। जैसे 9 साल दे बच्चे नो बेदियां दे यज्ञों पवित्र करांदे सन, इस्लाम दे 9 साल तो पहले पहले सुन्नत कर देंदे ने। कहते ने इस तो बाद बालग हो जाता है बच्चा, फिर वह धार्मिक संस्कार कबूल करन नूं राजी नहीं होंदा, उहदा मन राजी नहीं होंदा। उस तो पहले पहले संस्कार बना दो, दे दो। 9 साल दे बालक ने कह दिता मैं पहनागा जनेऊ, पर मेरा शरीर जद जले तो जनेऊ जले ना, मेरा शरीर मैला होवे तो जनेऊ मैला ना होवे। पहनागा, पहनाओ मैनू। मेरा शरीर जिस दिन टूटे ये जनेऊ टूटे ना, उस तो पहले टूटे ना। ब्राह्मण ने कहा मैला भी होवेगा, ये टूटेगा भी सही, ये जलेगा भी सही, फिर मैं नहीं पहनना, इनकार कर दिया। पहनागा, पहनाओ, जले भी ना, टूटे भी ना, तो मैला भी ना हो। ना हो टूटे ना मल लगे, ना हो जले ना जाए। ना टूटे ना मैला होवे, ना उन्होंने जलाया जा सके। पहनाओ मैनू ऐसा जनेऊ, मैं पहनना है। ब्राह्मण ने कहा ऐसा जनेऊ नहीं है, तो फिर इस तरह का जनेऊ पहनाना छड़, ये तो निकम्मा बंधन है। ब्राह्मण दे कोल पढ़न वास्ते बिठाया गोपाल पांदे को, लिख के दिता है ऊड़ा। हुण अगे होर अखर लिखने सन, ते गुरु नानक नूं कहण लगे उचारण करो ऊड़ा। इस तो भाषा विभाग जिहड़ा पंजाब गौरमेंट का भाषा विभाग है, उन्होंने अनुमान लाया है लिपि बहुत पुरानी है, गुरु नानक तो पहले दी है। ये कुछ पुख्ता सबूत भी मिले ने। 1500 साल पुराने खंडर ताशकंद और उज़्बेकिस्तान दे बलख बुखारे दे जिहड़े मिले ने, उत्थे यही लिपि लिखी हुई है। भाषा उन्हां दी अपनी है उधर दी, लेकिन लिपि यही है। इहदियां तस्वीरां दुबई दे एक सज्जण ने मैनू दिखाइयां, मैं मंगियां तो मैनू कहण लगा मैं तुहानू भेज देंगा। भेजियां उसने नहीं अजे तक, लेकिन वो किसी मैगजीन दे भी छपियां सन। ये लिपि किसी वक्त उस इलाके च आम से जिसनों अज असी उज़्बेकिस्तान कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान कहते हैं, पर वो रशिया का थोड़ा जिहा इलाका। 52 अखरी जिहड़ी कबीर दी है, वो भी शुरू ऊड़े तो करता है। तो इस तो मैनू ख्याल आंदा है कि बनारस दे कबीर दे समय अज तो 600 650 साल पहले शायद ये लिपि सी। इस लिपि नूं लोकी अपनाते सन क्योंकि कबीर ने अपनाया। कबीर गल ऊड़े तो शुरू करता है। ओ अंकार आद में जाना, लिखिया रमेटे ताए न माना। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, महाराज पांदे नूं कहंदे अर्थ दसो। पांदा कहंदा नानक जी गल सुनो, तुसी मेरे कोल पढ़न वास्ते आए हो, पढ़ाने वास्ते नहीं। कल्ले ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं आउंदे, 2-4 अक्षर मिलते ने, पूरा शब्द बनता है, फिर अर्थ आउंदे ने। कल्ले अखर दे कोई अर्थ नहीं आउंदे। तो ये ऊड़ा बेमैनी है, हाँ बेमैनी है। ये कोई अर्थ नहीं, हाँ कोई अर्थ नहीं। जे दे कोई अर्थ नहीं हो अखर मैं नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ना। खड़े हो गए, बांह पकड़ ली पांदे ने। एक अखर का की मैना हो सकता है? महाराज उथे कहते संकेतक अर्थ हो सकते हैं।
ਮਨੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕ ਅਰਥ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ UK, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, USA, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਅਰਥ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜਦ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਸਹੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਂਦਾ ਪਕੜ ਗਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮੌਲਵੀ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਮਦੀਨ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਲਫ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਊੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਮਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਚਸ਼ਮਾ ਜੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਲ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸਤੋਲ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ। ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਤਲ ਫਿਤਨੇ ਫਸਾਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਅਨਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਅਵਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
वो तन की इतनी फिक्र नहीं करते, मन की। राजनीति तो यह कोशिश करती है मनुख के हथ चोरी ना करन, मनुख के हथ बुरा ना करन, कतल ना करन, दुराचार ना करन, मनुख के हथ चोरी ना करन, किसी के धन तक ना पहुंचन, मनुख का यह तन बुरा ना करे। पर अवतार की कोशिश है मनुख का मन बुरा ना सोचे। मन अपने ते बुरा मिटाना, एखे सगल श्रेष्ठ साजना। अवतार की ये कोशिश होंगी। बुरी कृत पहले बुरी सोचनी आती है, बुरी करनी पहले बुरी सोचनी आती है, बुरी कृत पहले बुरी नीयत आती है। अवतार कोशिश करता है नीयत ठीक होवे, कृत आपे ही ठीक हो जाएगी। सोचनी ठीक होवे, करनी आपे ही ठीक हो जाएगी। कानून फिक्र करता है सोचनी दी नहीं, करनी ठीक होनी चाहिए, कृत ठीक होनी चाहिए। तो कृत ते बथेरे बंदे ठीक पे करते हैं, बिल्कुल ठीक पे करते, न चोरी करते, न यारी करते, न कतल करते हैं। पर मैं अर्ज करा, मन दे तल ते कतल भी करी जा रहे हैं, दुराचार भी करी जा रहे हैं, चोरी भी करी जा रहे हैं, क्योंकि कानून समाज इसकी फिक्र नहीं करता। ते माँ बाप भी फिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप की भी मन तक ते पहुंच कोई नहीं ना। गुरु पैगंबर मन की फिक्र करते हैं, सूक्ष्म शरीर की फिक्र करते हैं। ये मन आत्मा की तरफ झुके, जो परमात्मा की अंश है, निरा शरीर की तरफ नहीं। हुणे मैं अर्ज की सी, शरीर मैल है। जितना मन शरीर दे विच ही रहेगा उतना ही मैला होंदा जाएगा, क्योंकि शरीर मैल है। तन इतना मैल है, महाराज कहते हैं अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लोण, इन्हां सारे देवतियां नूं मिला के फिर पंजवां देवता ग्यो। शरीर की इहदे च भी लोड़ है। चिकनाई बिल्कुल खत्म हो जाए शरीर दे तां भी मनुख नहीं रह सकता। खलड़ी खुश्क हो जाएगी, चमड़ी रोग हो जाएंगे, जिंदा रहना औखा हो जाएगा। घ्यो दी भी अपनी लोड़ है। जिंदगी का दीपक जो जला के रखते हैं महाराज, उन्होंने देवता कहते हैं, घ्यो नूं भी देवता कहते पे ने, लूण नूं भी, अन्न नूं भी, पानी नूं भी ते अगन नूं भी। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण, पंजवा पाया घृत तां होआ पाक पवित्र। पाक कहते हैं भोजन नूं, पवित्र भोजन बन गया। संस्कृत दे च पाक, पाकशाला, रसोई घर, पाक भोजन, तां पवित्र भोजन बन गया। पापी सौ तन गड्ढिया, इस अपवित्र तन दे अंदर पाया गया, खादा गया। पापी सौ तन गड्ढिया, थुक्कां पईयां तित, सारे ही देवते भ्रष्ट हो गए। लूण भी, घ्यो भी, पानी भी, अन्न भी, सब भ्रष्ट हो गए। सब की बन गए? मैल बन गए, मैल बन गए, मल बन गए। शरीर इतना मैला है, देवतियां तक नूं भ्रष्ट कर देंदा। ते मन नूं रहण देगा निर्मल, जिहदा मन हर वक्त तन दे नाल ही उलझिया रहे। ये धर्म की साधना है, कथा कीर्तन, इस वास्ते मन जरा तन तो हट के आत्मा की तरफ जाए। जिवें घड़ी का तुसी पेंडलूम देखिया होना, हुण ते अजकल सिलसिला खत्म हो गया। पेंडलूम सज्जे खब्बे इंज घुमदा, तो उहदे नाल घड़ी दी फिर सूइयां चलदियां। मन भी इस तरह ही है, सज्जे खब्बे, कदी तन की तरफ, फिर आत्मा की तरफ, तन की तरफ, आत्मा की तरफ। पहचान की होवेगी? अंदर माड़े ख्याल चलन ते समझ लेना मन हुण तन की तरफ है।
अंदर चंगे ख्याल चलन तो समझ लेना हुण मन आत्मा की तरफ है। पाठ करदियां भी अंदर माड़े ख्याल चलन तो समझ लेना मन तन की तरफ है। बाजार दे च बैठिया भी कोई चंगे ख्याल चलन तो समझ लेना मन हुण आत्मा की तरफ है। कहते ने 99% अमृत वेले मन का झुकाव आत्मा की तरफ होंदा है। उस वक्त गुरबाणी दे पाठ का जोर का धक्का इनू मारीए, वाहिगुरु वाहिगुरु दे जप का जोर का धक्का मारीए, नेड़े ते है आत्मा च लीन हो जाए, लीन हो जाए, परमात्मा रूप हो जाए। पर उस समय मनुख सुता रह जाता है, कुछ करता नहीं है। उस समय की बड़ी बरकत। महाराज कहते हैं हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाय। गुरु रामदास जी महाराज, बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। और इतनी बरकत है दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। रोज रोज रस वधेगा। इको ही रस है नाम दा जो घटदा ते नहीं, एक एक छिन दे च वधदा है, वधदा है, बाकी घटदे ने। कुछ भी रस जो इंद्रियां दा है, कन्ना दा, अखां दा, नासका दा, रसना दा, खलड़ी दा, सेवन करदियां करदियां, बार बार करदियां करदियां, लगातार करदियां करदियां रस घट जाएगा। वो तो कुछ दिन नागा पाना पैगा तां जाके फिर वो कोई रस पैदा हो सकता है, नहीं तो नहीं, नहीं तो घट जाएगा। एक कोई रस है परमात्मा दे नाम दा जो छिन छिन दे च वधेगा, वधेगा। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। रस घटेगा ते नहीं, वधेगा, वधेगा, वधेगा। एक चंगा तार्किक मैनू कहन लगा, ये धार्मिक लोग मैनू बहुत झूठे लगते हैं। मैं एक कारण कोई प्रमाण तो होवेगा तेरे को? कहंदा 150 टीके ने गीता दे, एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता, ते 50 टीके ने जपजी साहब दे, एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता। इसदा मतलब सारे ही झूठे ने। मैं कहा किस आधार ते तू सारिਆਂ ਨੂੰ झूठा कह रहे हैं? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ किस आधार ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? बड़े बड़े तार्किक मिलते हैं, बड़े तर्कशील मनुख मिलते हैं, हैरानगी हो जाती कई दफा। कहता है ठीक है, मैं ये तर्क दे सकदा किसी भी बोल का एक अर्थ हो सकता है, 50 नहीं हो सकता। ये 50 दे 50 टीके आपस दे मेल नहीं खाते। 150 टीके गीता दे ने मेल नहीं खाते। विनोबा भावे ने भी किया, लुकमानिया तिलक ने भी किया, आचार्य रजनीश ने भी किया है गीता का टीका, स्वामी रामकृष्ण ने भी किया है, गर्ज के बड़े बड़े विद्वाना ने किए टीके। एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता। जपजी साहब का टीका कवि संतोख सिंह जी ने किया है, भाई वीर सिंह ने, प्रिंसिपल साहिब सिंह ने, फरीदकोटीए विद्वाना ने, पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने, निर्मलिया के उदासियां के टीके, बेशुमार टीके ने। फिर जपजी साहब का टीका संत विनोबा भावे ने भी किया, आचार्य रजनीश ने भी किया, स्वामी कृष्णानंद ने भी किया। इन्हों के टीके भी ने। एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता, नहीं खाता। मैनू कहने लगा सारे गलत ने, किसी भी एक बोल दे 50 अर्थ नहीं हो सकते। जब मैं इतना किया किस आधार से तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ गलत साबित पे कर दे, मैनू कहने लगे किस आधार से तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ सही साबित करोगे? किवें साबित करोगे? मैं थोड़े सामने रखन लगा जो उस महापुरुष नाल विचारां होईयां
पता नहीं उहदी पकड़ दे च आई कि नहीं, क्योंकि उहदा चेहरा दसदा पिया सी उहदी पकड़ दे च नहीं आई। कारण संसार दे च एक चीज़ नूं बार बार रिपीट करिए, बार बार पुनरुक्त करिए, रस घटदा है, रस घटदा है। एक कोई परमात्मा का नाम है, जितना रिपीट करिए रस वधदा है, अगर मन जुड़ जाए तो रस वधदा है। दिन दिन चढ़े सवाया नानक होत ना घाट। मैं एक गल इस तरह है, इन्हां सारियां कोल सागर दा ही पानी है, जपजी साहब दा ही टीका है। सारियां कोल सागर दा जल है, पर कोई गागर दे च भर के लिया है, कोई छोटी जिहा बाल्टी भर के ले आया, कोई लोटा भर के ले आया, कोई गिलास भर के ले आया, कोई कौली भर के ले आया। भांडे छोटे वड्डे हो सकते ने, सारियां दे पानी सागर दा ही है, सारियां दे जल सागर दा ही है। और भांडियां नूं छोटा वड्डा कह सकते हैं, सारे ही अर्थ ठीक ने, क्योंकि सारियां कोल पानी सागर दा ही है। और इन्हां सारे भांडियां दे जो पानी दा स्वाद है वो इको ही है, भांडे अलग अलग ने, भांडे छोटे वड्डे ने। उस आधार ते सानू ये सब कुछ भिन्न भिन्न दिखाई देंदा है। ते दूजा मैं अर्ज करा, जो मैं उसनों समझाया, जिस दिन थोड़ी सुरत जुड़ गई ना नाम दे च, फिर एक लोभ वधेगा, होर जप लईए, होर जप लईए, होर जप लईए। जैसे भगत कबीर कहते माधो जल की प्यास न जाए। हे माधो, हे प्रभु, तेरे नाम जल दी प्यास ते जांदी नहीं, पींदे प्यास होर वधदी है। एक एक घुट पानी दा अंदर जाएगा, प्यास घटदी जाएगी, आखिरी घुट दे चो प्यास नहीं रहेगी। एक एक भोजन दी बुरकी दे नाल भुख घटदी जाएगी, भुख घटदी जाएगी तो स्वाद भी घटदा जाएगा, क्योंकि रुपए कामे दोस्ती भुखे साधे गण। भुख दा ते स्वाद दा गंढ है, भुख घटदी गई स्वाद भी घटदा जाएगा, आखिरी बुरकी च भुख नहीं रहिंदी। पर परमात्मा दा नाम ऐसा है, जपदियां रस मिलदा है, नाल प्यास वधदी है। भजन नाल महारस वधदा है, नाले भुख भी वधदी है। आखिरी दम तक भुख वधदी रहिंदी है, और आखिरी दम तक रस भी वधदा रहिंदा है। आखिरी दम तक प्यास वधदी जांदी है, आखिरी दम तक महारस भी वधदा जा रहा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहंदे ने, हे प्रभु, मैं तेरा नाम बहुत सुनना चाहना, बड़ा रस है, पर करा कि तू सिर्फ 2 कन दिते ने, तो फिर कितने कन चाहिए ने? पता है गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहते ने, कोट करन दीजे प्रभु स्वामी, हर जस सुनिए अबनासी राम। सिर्फ 2 कन दिते ने, तो मैनू करोड़ा कन दे, जिथे जिथे तेरी सिफतो सलाह हो रही है मैं सुना। बड़ा रस है, बड़ा रस है। फिर उसे लंबे चौड़े शब्द च कहा, एक कोई जबान दिती है तो की करा, रस दा सागर है ते प्याला निका जिहा। तू करोड़ा रसना मैनू दे, ताकि मैं जपा करोड़ा प्याले भर भर के पिया। प्यास वधदी है, मनुख नूं अपनी जबान छोटी महसूस होंदी है। रस वधदा है, मनुख नूं अपने कन थोड़े दिखाई देंदे, होर प्याले चाहिए ने, होर भांडे चाहिए ने, होर भर लवां, होर भर लवां, होर भर लवां। कारण रस वधदा है, मरदे दम तक रस वधदा है। कारण परमात्मा असीम है, उहदा रस भी असीम है। अगर रस की सीमा है तो फिर परमात्मा असीम नहीं है। पदार्थ की सीमा है, परमात्मा की सीमा नहीं है।